आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं, शोक। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे बौद्ध धर्म के नजरिए से देखते हैं, जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें, हमारा मकसद यहाँ दुख को जादू की तरह गायब करना नहीं है। नहीं, वो तो मुमकिन भी नहीं है। हाँ, कोई भी दर्शन ये दावा नहीं कर सकता, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दुख है क्या, इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसके साथ रहते हुए भी शांति कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बड़े आइडिया से शुरू करते हैं, जो इन स्रोतों का आधार है, अनित्यता। अनिच्छा मतलब इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, जो बना है वो मिटेगा। सुनने में तो ये बहुत सीधी सादी बात लगती है। हाँ, सतह पर ये बहुत सरल है, लेकिन हमारे सारे दुख दर्द की जड़ वो इसी सरल सी बात को न समझ पाने में है। अच्छा? स्रोत कहता है कि हम इंसानों की फितरत है कि हम हर चीज में परमानेंस मतलब स्थायित्व ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, हमारी खुशियां, सब कुछ हमेशा के लिए बना रहे। हमेशा के लिए बना रहे। हम एक बहती हुई नदी में एक पत्थर को पकड़कर खड़े रहना चाहते हैं, और जब वो पत्थर हाथ से छूट जाता है, यानी जब कोई अपना चला जाता है, तब हमें चोट लगती है। बिल्कुल। और वो चोट इतनी गहरी इसलिए होती है क्योंकि हम इस सच्चाई के खिलाफ जी रहे थे। बौद्ध धर्म कहता है कि दुख घटना में उतना नहीं है जितना हमारी उम्मीद और वास्तविकता के टकराव में है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा ठंडा और क्या कहते हैं, डिटैच्ड सा नहीं लगता? क्या इसका मतलब है कि हमें किसी के जाने पर दुख महसूस ही नहीं करना चाहिए? ये तो बड़ा अमानवीय लगता है। ये सवाल बहुत जरूरी है और स्रोत इसका जवाब हाँ में बिल्कुल नहीं देता। इसका मकसद भावनाओं को दबाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? इसका मकसद है उन्हें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर समझना। सोचिए, जब हम जानते हैं कि सूरज डूबेगा तो क्या हम सूर्यास्त पर हैरान होते हैं? नहीं, हम उसकी सुंदरता को स्वीकार करते हैं। अनित्यता का ज्ञान हमें तैयार करता है। ये दर्द को महसूस करने से नहीं रोकता, लेकिन ये उस दर्द को शौमें, क्रोध और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ वाली भावना में बदलने से रोकता है। मतलब ये एक तरह की मानसिक तैयारी है, ताकि जब लहर आए तो हम पूरी तरह बह ना जाएं। एकदम सही। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में किस्सा गौतमी की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। हाँ, वो कहानी तो बहुत मार्मिक है। एक माँ है जिसका इकलौता बेटा मर गया है और वो अपने दुख में इतनी पागल हो गई है कि वो अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर घर घर घूम रही है और उसे जिंदा करने की दवा मांग रही है। हाँ, और तब वो बुद्ध के पास पहुंचती है, इस उम्मीद में कि उनके पास कुछ चमत्कार होगा। और यहाँ बुद्ध का रवैया देखने लायक है। बिल्कुल। वे उसे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते कि सब कुछ अनित्य है या शोक मत करो। वो उसकी पीड़ा को समझते हैं। वे उसे कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवा बना दूंगा, बस तुम शहर में जाकर किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो। एक ऐसी शर्त जो पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। किस्सा गौतमी उम्मीद से भर जाती है। वो घर घर जाती है। हर दरवाजे पर लोग कहते हैं, सरसों तो जितनी चाहे ले लो, लेकिन हमारे घर में तो किसी न किसी की मृत्यु हुई है। हाँ, पिता की मृत्यु हुई, मेरी पत्नी नहीं रही, हमने अपना बच्चा खोया है। उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलता। और धीरे धीरे उसे खुद ही सच्चाई का एहसास हो जाता है। उसे ये एहसास होता है कि मौत सिर्फ उसकी अपनी त्रासदी नहीं है, ये हर घर, हर परिवार की कहानी है। ये एक सार्वभौमिक सच है। ये बात समझ में आती है कि दुख में हम अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या इससे किसी की पीड़ा सच में कम होती है? मतलब अपना दर्द तो अपना ही होता है। ये बहुत ही जायज सवाल है। इसका जवाब थोड़ा गहरा है। देखिए, जब हम शोक में होते हैं तो एक भावना होती है अकेलेपन की, आइसोलेशन की। सही बात है। हमें लगता है कि दुनिया चल रही है और सिर्फ हम पीछे छूट गए। किस्सा गौतमी की कहानी इस अकेलेपन की दीवार को तोड़ती है। वो दर्द को कम नहीं करती, लेकिन दर्द के बोझ को हल्का कर देती है। अच्छा। उसका फोकस मेरा दुख से हटकर हमारा दुख पर चला जाता है। और जब ये होता है तो करुणा का जन्म होता है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। ठीक है, ये दृष्टिकोण में एक बदलाव है, अकेलेपन से जुड़ाव की ओर। अब इसी से जुड़ा एक और आइडिया स्रोत में है जो मुझे थोड़ा और मुश्किल लगा। वो ये है कि हम असल में व्यक्ति के जाने का उतना दुख नहीं मनाते जितना उस व्यक्ति से जुड़ी अपनी आसक्ति या अटैचमेंट के लिए रोते। ये सुनने में बहुत कठोर है। हाँ, पहली बार में ये बहुत कठोर और शायद स्वार्थी भी लग सकता है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो इसमें गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। कैसे?
स्रोत यहाँ प्रेम और आसक्ति में एक बहुत बारीक सा फर्क बताता है। इसे ऐसे समझते हैं, प्रेम किसी को खुले हाथ में रखने जैसा है। आप उसकी आजादी, उसकी खुशी चाहते हैं, भले ही वो आपके साथ ना हो। और आसक्ति? आसक्ति उसे मुट्ठी में भींचने जैसा है। आप उसे अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान के लिए कैद कर लेना चाहते हैं। अच्छा। आसक्ति में मैं और मेरा केंद्र में होता है। तो जब वो इंसान चला जाता है तो दुख इस बात का होता है कि मेरी मुट्ठी खाली हो गई, मेरा सहारा छिन गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी से गहरा रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए ताकि बाद में दुख ना हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन से भागना हुआ। बौद्ध धर्म प्रेम और करुणा को सबसे ऊपर रखता है। तो फिर यहाँ मुद्दा रिश्ता तोड़ने का नहीं, बल्कि रिश्ते की प्रकृति को समझने का है। मुद्दा है क्लिंगिंग या चिपकने की आदत को छोड़ने का। हम लोग उसे प्रेम करें, लेकिन इस गहरी समझ के साथ कि वो अनित्य हैं, वो एक दिन चले जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम खुद एक दिन चले जाएंगे। स्रोत में एक कमाल की लाइन है, जैसे पके हुए फल को हमेशा गिरने का डर होता है, वैसे ही हर पैदा होने वाले इंसान को मौत का डर लगा रहता है। बिल्कुल, कितनी सीधी और सच्ची बात है। और ये दिखाती है कि डर का कारण मौत नहीं, बल्कि उस चीज से बिछड़ने का है जिसे हमने अपना मान लिया है। ये समझना कि दुख का कारण हमारी अपनी आसक्ति है, एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। लेकिन जब कोई दुख के सागर में डूबा हो तो सिर्फ फिलॉसफी काम नहीं आती। क्या स्रोत हमें कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताता है? हाँ, बिल्कुल। और यही इस दृष्टिकोण की खूबसूरती है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये एक व्यवहारिक मार्ग भी दिखाता है। स्रोत में 3 मुख्य कदमों का जिक्र है। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? पहला कदम है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। और ये सिर्फ दिमागी तौर पर यह मान लेना नहीं है कि हाँ, मौत तो होती है। ये उससे ज्यादा गहरा है। मतलब भावनात्मक स्तर पर इस सच्चाई को स्वीकार करना कि जिस शरीर को हम जानते थे वो नश्वर था, लेकिन साथ ही ये भी मानना कि चेतना या जीवन ऊर्जा का प्रवाह निरंतर है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं। तो ये एक तरह की उम्मीद है, लेकिन इस बात की नहीं कि वो इंसान वापस आ जाएगा, बल्कि इस बात की कि उसका अस्तित्व पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ठीक कहा। ये मृत्यु को एक फुल स्टॉप की जगह एक कॉमा की तरह देखने में मदद करता है। ठीक है, ये पहला कदम हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा कदम है करुणा, कंपैशन। जब हम गहरे दुख में होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया हमारे अपने दर्द के इर्द गिर्द सिमट जाती है। हाँ, हमारा फोकस बस अपनी पीड़ा पर होता है। बिल्कुल। बौद्ध मार्ग ये सुझाता है कि धीरे धीरे अपना ध्यान इस मैं से हटाकर उस व्यक्ति की ओर ले जाएं जो चला गया है। उनके अच्छे कामों को याद करें, उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करें। मतलब अपने दुख में डूबे रहने के बजाय उनके जीवन को सेलिब्रेट करना। बिल्कुल। इससे शोक एक निष्क्रिय नकारात्मक भावना से निकलकर एक सक्रिय सकारात्मक क्रिया में बदल जाता है। आप उनके नाम पर कोई अच्छा काम कर सकते हैं। ये तो शोक को संभालने का एक बहुत ही रचनात्मक तरीका है। और तीसरा कदम? और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। शोक की एक आदत होती है कि वो हमें अतीत में खींच कर रखता है। हम बार बार यादों में खो जाते हैं, काश ऐसा होता, काश मैंने वैसा किया होता। लेकिन क्या ये उस व्यक्ति की याद के साथ एक तरह का धोखा नहीं है कि हम आगे बढ़ जाएं और जीवन को जीने लगें? कई लोगों को इस बात का अपराध बोध भी होता है। ये एक बहुत आम भावना है, लेकिन स्रोत इसे दूसरे नजरिए से देखता है। क्या जो इंसान आपको प्यार करता था वो आपको हमेशा दुखी देखना चाहेगा? शायद नहीं। वर्तमान में जीना उनकी याद को भुलाना नहीं है। इसका मतलब है उनकी याद को अपने दिल में रखकर जीवन के प्रवाह के साथ आगे बढ़ना। ये संतुलन बनाने की बात है। तो कुल मिलाकर ये तीनों कदम, स्वीकार्यता, करुणा और वर्तमान में जीना, हमें शोक के अंधेरे से निकालकर एक शांत समझ की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल। शोक एक लहर की तरह है। आप लहर को रोक नहीं सकते, पर आप सर्फिंग करना सीख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ये जो बौद्ध दृष्टिकोण है वो मृत्यु को कोई भयानक त्रासदी नहीं बल्कि प्रकृति का एक जरूरी हिस्सा मानता है। वो जो उपमा दी गई है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण किए जाते, ये नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये पूरी बातचीत को डर और निराशा से निकालकर समझ और स्वीकृति की ओर ले जाता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इस पूरी चर्चा में हमने दूसरों की अनित्यता को स्वीकार करने पर जोर दिया, लेकिन क्या होगा जब हम इसी सिद्धांत को
इसी अनासक्ति और स्वीकृति को अपनी खुद की मृत्यु पर लागू करें। ये सोच कि मैं भी अनित्य हूं, हमारे आज के जीवन जीने के तरीके को कैसे बदल सकती है।